जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के पार्ट 2 यानी सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र यानी कि रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के इस समय हम लोग आंकिक प्रश्नों को पढ़ रहे हैं, यानी न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ रहे हैं। और उन न्यूमेरिकल में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप सबको तैयार करना होगा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 16। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ पर लगी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जाता है। देखिए, कहा जा रहा है कि 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई से इसको देखा जा रहा है और फिर यदि इस पिन को मेज के पृष्ठ के समांतर रखे 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच, तो आयताकार कांच की जो मोटाई होगी उसको हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो देखिए, आयताकार कांच के गुटके द्वारा उसी बिंदु से देखा जाए तो पिन कितनी दूरी उठी हुई दिखाई देगी। तो पिन के द्वारा होने वाला विस्थापन जो होता है वो यक्स होता है। यक्स का मान आपसे पूछा जा रहा है। और देखें, एक चीज और बता दें कि प्रश्न में कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। कांच के अपवर्तनांक यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक n से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर ये इसकी वैल्यू आपको दी गई है 1.51। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि पिन के द्वारा कितना विस्थापन होगा, यानी यक्स की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। हम आपको बता दें कि इसके लिए जो फार्मूला होता है, हालांकि थियरी में ये फार्मूला नहीं था, इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से याद रख लें। यक्स इजकल टू एच 1-1/n होता है, जहां n अपवर्तनांक है। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ रख करके यक्स की वैल्यू हम याद कर लेंगे। तो यक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू 15 माइनस 1/n की वैल्यू 1.51 है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो 1.51 है, अगर हम इसको 1.5 कर लेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए 1.51 और 1.5 में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है, इसको सॉल्व करने में हम लोगों को सुविधा होगी। तो अब देखिए, इसको करते हैं हम। ये x इज इक्वल टू 15, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.5 माइनस 1 अपान हो जाएगा 1.5। फिर देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 15 और 1.5 माइनस 1, तो 1.5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.5 और फिर नीचे है ये 1.5। अब अगर हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देते हैं तो देखिए, ऊपर 10 से गुणा करेंगे ये 5 हो जाएगा और नीचे 10 से गुणा कर देंगे ये 15 हो जाएगा। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 सेंटीमीटर। तो आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि पिन कितनी दूरी उठी हुई दिखाई देगी। तो पिन अपने सामान्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर ऊपर के तरफ उठी हुई दिखाई देगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के लेंस के द्वारा 3 मीटर की दूरी पर स्थित
सामने की दीवार पर प्रतिबिंब बनता है। देखें यहाँ पर जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी कमरे की एक दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब है वो 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर बनता है। तो यह ए का मान होगा और यह आपको दिया हुआ है 3 मीटर दिया हुआ है। इसके लिए देखें आपसे कहा जा रहा है कि इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी एफ मैक्स होता है। और हम आपको बता दें कि जब फोकस दूरी अधिकतम हमको निकालनी होती है ना, तो लेंस के द्वारा होने वाला जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। इसको आपको माइंड रखे रहना है। ये फार्मूला भी सिलेबस में नहीं था लेकिन न्यूमेरिकल इस पे है। तो अब देखें यहाँ पर फोकस दूरी के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है F = a² - d² अपान होता है 4a। लेकिन अगर आपको अधिकतम फोकस दूरी ज्ञात करनी होगी, F मैक्स की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तो d = 0 रखना पड़ेगा। अब अगर d के जगह पे हम 0 कर दें तो फिर देखिए ये हो जाएगा a² अपान 4a हो जाएगा और यहाँ a² से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a/4। तो F मैक्स = a की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। a की वैल्यू 3 है, ये हो जाएगा 3/4। अब 3 को 4 से हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में उत्तल लेंस की जो अधिकतम फोकस दूरी होगी वह 0.75 मीटर के इक्वल होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किसी पर्दे को वस्तु से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो देखिए पर्दे से वस्तु के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है, तो यह पर्दे से वस्तु के बीच की दूरी ही a होती है और a का मान आपको दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस के द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर, यानी लेंस के द्वारा होने वाला जो विस्थापन है, यह विस्थापन आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है, यहाँ भी उसी फार्मूले का हम यूज करेंगे। F = a² - d² अपान हो जाएगा 4a। अच्छा अगर इसको a² - b² वाले फार्मूले पे हम तोड़ दें तो एक ब्रैकेट में a+d और दूसरे में हो जाएगा a - d और ये हो जाएगा 4a। रख देते हैं वैल्यू। तो a की वैल्यू है 90, d की वैल्यू है 20 और फिर ये हो जाएगा 90 - 20 और फिर ये हो जाएगा 4a की वैल्यू है 90। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है। तो ज़रा देखिए 90 + 20 ये हो जाएगा आपका 110 और फिर ये देखें 70 ये है 90 - 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 4 × 90। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो फिर देखें क्या होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर आप गुणा कर दीजिए तो 11 × 7 = 77, 770 हो जाएगा। और फिर यहाँ अगर हम 4 × 9 ही रहने देते हैं तो फिर इसको हम चाहें तो 2 से कटा सकते हैं। तो 2 से कटा दीजिए
तो 2 से कटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो गया, और फिर 2 आठे 16 हो गया, और फिर ये हो जाएगा आपका 2 पाँचे 10 हो जाएगा। तो फिर जो है अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 385 और बटा में हो जाएगा 9 दूना 18। अब आप 18 से भाग दे दीजिए तो ये वैल्यू जो आएगी ये लगभग 21 हाँ 18 दूना 36 होता है ना, लगभग 21.6 सेंटीमीटर आएगी। तो आपसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछी जा रही थी। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो 21.6 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे और देखिए 23 में दिया हुआ है कोई कार्ड शीट जिसे 1 मिलीमीटर स्क्वायर साइज के वर्गों में विभाजित किया गया है। ये कार्ड शीट का क्षेत्रफल दिया हुआ है। कार्ड शीट के क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित कर रहे हैं और ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको मिलीमीटर स्क्वायर में ही रहने देते हैं और फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए क्या है कि कोई कार्ड शीट जिसे 1 मिलीमीटर स्क्वायर साइज के वर्गों के रूप में विभाजित किया गया है को 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखकर किसी आवर्धक लेंस, तो आवर्धक लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस से उस कार्ड शीट की दूरी आपको बताई जा रही है और यह तो लेंस से वस्तु, कार्ड शीट जो होगा वस्तु की तरह कार्य करेगा। तो लेंस से वस्तु की दूरी u होगी और ये आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। और याद रखे रहिए वस्तु को हमेशा लेंस के सामने रखा जाता है, इसलिए ये दूरी हमेशा नेगेटिव होगी। अब देखें फिर क्या कहा जा रहा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको दी गई है और ये दी हुई है 10 सेंटीमीटर। द्वारा उसे नेत्र के निकट रख करके देखा जाता है। तो देखें आपसे पहली स्थिति में क्या पूछा जा रहा है, तो आपसे फर्स्ट कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है। आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले तो आवर्धन पूछ रहा है, लेंस का आवर्धन, और लेंस के लिए, लेंस के आवर्धन के लिए हमको v और u की ज़रूरत होगी, लेकिन यहाँ u का मान ज्ञात है हम लोगों को, v का मान ज्ञात नहीं है। हम v की वैल्यू ज्ञात कर लें तो लेंस के लिए फार्मूला आपको मालूम है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। हम सबकी वैल्यू रखे हैं तो 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू -9 है, इज इक्वल टू 1/f, ये 10 है। अब देखिए ये 1/v माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे हो जाएगा +1/9 इज इक्वल टू 1/10। तो 1/v की वैल्यू निकालेंगे 1/10 माइनस 1/9, फिर सॉल्व करें 1/v इज इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 90, 10 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा और 9 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 10 हो जाएगा। यानी यहाँ से 1/v इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/90। तो यहाँ से v की वैल्यू अगर हम ज्ञात कर लें तो देखिए v की वैल्यू जो होगी वो -90 सेंटीमीटर होगी। तो आपको u का मान निकल गया, v का मान निकल गया। आवर्धन आपसे पूछा जा रहा है तो आवर्धन m इज इक्वल टू होता है v/u लेंस के लिए।
तो v की वैल्यू हम रख रहे हैं -90 और u की वैल्यू हम रख रहे हैं -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 10 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब 10 गुना बड़ा बनेगा। आवर्धन लेंस है, उत्तल लेंस था, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 गुना बड़ा बनेगा। और फिर आपसे क्या पूछा जा रहा था, आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जानते हैं क्या होता है, अगर आभासी क्षेत्रफल a डैश हो तो a डैश इज इक्वल टू यम स्क्वायर। यम स्क्वायर यानी आवर्धन क्षमता का स्क्वायर और इनटू होता है a का मतलब जो वास्तविक क्षेत्रफल था वो a डैश का मतलब आभासी क्षेत्रफल। भाई आप देखिए ये a डैश ये आभासी क्षेत्रफल बराबर यम स्क्वायर इंटू आभासी इंटू वास्तविक क्षेत्रफल होता है। तो आपसे आभासी क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो यहाँ से अगर हम a डैश की वैल्यू निकालेंगे तो यम के जगह पे हम 10 रख देंगे, तो 10 रख देंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और a की वैल्यू तो आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्ड सीट, जिस कार्ड सीट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा था, जब उसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो वह आभासी प्रतिबिंब 100 मिलीमीटर स्क्वायर का दिखाई देगा, उसका क्षेत्रफल। अब देखें तो ये तो ए पार्ट था, अब इसमें बी पार्ट देखें। बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, लेंस का कोणीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो लेंस का कोणीय आवर्धन जो होता है, अगर यम की वैल्यू ज्ञात करें तो ये d/u होता है। d का मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और u का मतलब तो आप समझते ही हैं कि लेंस से वस्तु की दूरी। तो चले हम देखते हैं, u का मान यहाँ पर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर और d की वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा, चूंकि ये इसकी भी दिशा विपरीत होगी तो ये -25 हो जाएगा और u की वैल्यू है -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 25 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू जो है 2.8 हो जाएगा। तो आपसे कोणीय आवर्धन पूछा जा रहा था, तो कोणीय आवर्धन जो होगा यह 2.5 के इक्वल होगा। अब इसके बाद अगर हम इसका सी पार्ट देखें तो सी पार्ट में क्या दिया है, क्या ए में आवर्धन क्षमता बी में आवर्धन क्षमता के बराबर है। तो देखिए ए में आवर्धन क्षमता क्या आया था, 10 आया था और बी में जो आवर्धन क्षमता आया था वो 2.8 आया था। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या दोनों जगह आवर्धन क्षमता बराबर आई है, तो आप कह देंगे नहीं, दोनों स्थानों पर आवर्धन क्षमता समान नहीं होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। इसमें दिया हुआ है किसी दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी। तो अभिदृश्य के फोकस दूरी को हम FO से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपको दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। ये 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तथा नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी FE है और ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। देखिए आपसे कहा जा रहा है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि अनंत पर स्थित वस्तु को देखा जा रहा है, यानी वस्तु अनंत पर है। जबकि ए पार्ट में आपको दिया हुआ है, देखिए ए पार्ट में दिया हुआ है दूरदर्शी का समायोजन सामान्य है,
अर्थात अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आपको पता है यम इजकल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई होता है। रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा 140 अपान है 5। तो 140 को 5 से डिवाइड कर लीजिए, ये वैल्यू माइनस होगी तो ये हो जाएगा -28। यानी आवर्धन क्षमता जो होगी वो 28 गुना हो जाएगी। अब इसके बाद इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में क्या पूछा जा रहा है? अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी पर बनता है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता के लिए आपको फार्मूला मालूम है -FO अपान FE 1 प्लस होता है FE अपान D। हम रखते हैं यहाँ वैल्यू, तो M इज इक्वल टू -FO -140 अपान हो जाएगा FE की वैल्यू 5 और 1 प्लस FE की वैल्यू 5 है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको मालूम है ये है 25 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 से इसको कटा देंगे तो 5 × 25 हो जाएगा। और फिर देखें मिलेगा आपको यहाँ से m इज इक्वल टू, हम 5 से 140 को कटा भी सकते हैं, ये 28 हो जाएगा। तो -28 हो गया। अब ये हो गया 1 + 1 अपान 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू -28। सॉल्व कीजिए तो 5 का में 5 हो जाएगा, 5 × 6, ये हो जाएगा 6/5। तो फिर ये हो जाएगा आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया -28। अगर 6 को हम 5 से विभाजित कर दें तो 1.2 हो जाएगा, ये हो गया 1.2। और फिर इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये -33.6 ये आ जाता है। तो इस प्रकार जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता जो होगी वो 28 गुना होगी। और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो आवर्धन जो होगा वो 33.6 गुना होगा। और दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट होता है। और हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।